नेक्स्ट चालू करते हैं हम लोग पी ब्लॉक ऑफ 12th स्टैंडर्ड विच इज़ 15, 16, 17 इन 18th ग्रुप. ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए which decomposes to form B. B when passes through this U2 plus gives a deep blue color C. A deep blue color solution C is formed. Which of the following is a formula of C from the following compound? Okay. तो इसका आंसर तो पहले ए आ रहा है. कैसे? क्योंकि आपको याद रखना है कि कैसे यूरिया क्या होता है NH2CO NH2. अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. यूरिया से अमोनिया बनाने का प्रोसेस हो गया. इसमें पहले कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज NH4 2CO3. ये कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका पहले. फिर उसको आप अगर हीट करो तो ये हो गया आपका ए. तो इसको हीट करोगे विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म. तो डिकम्पोज हो गया बी बना आपका अमोनिया. अगर आपने बी को पास कर दिया कॉपर आयंस के प्रेजेंस में तो ये बना देते हैं NH3. आपका बनेगा NH3 ट्वाइस Cu4. ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विच इज गिव्स डीप ब्लू कलर. फिर अगर आपने उसको डाल दिया इन फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ सी, डीप ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन सी, ये आपका हो गया सी. फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी, तो ये आ गया ना ऑप्शन नंबर ए. ओके, +2 आ जाएगा. ठीक है. A gas X upon reaction with H2O produces colorless gas Y which has a rotten fishy smell. Rotten fishy smell किसका आता है? Rotten fishy smell किसका आएगा? Phosphine. Phosphine has a rotten fishy smell. अमोनिया का टिपिकल स्मेल है, ये सब लिखा हुआ है. रॉटन फिशी स्मेल है तो आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए कि द कलरलेस गैस Y क्या है आपका? फॉस्फीन. ओके, गैस Y is absorbed in the solution of Cu2SO4 to give Cu3P2, okay, as a product. The predict the gas X, predict X किसके साथ रिएक्ट किया है वो देखना है हमें. देखो कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो इट्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन. फिर उसको अगर हम लोग ये इसमें कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो वो उसका ये कॉपराइट मतलब फॉस्फाइड बना देगा. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. नेक्स्ट, which of the following oxyacid of sulfur has the strongest reducing power? strongest reducing power किसका होगा? H3PO2 का. ये पता ही नहीं रहना चाहिए. और एसिडिटी भी इसका ही ज़्यादा रहता है. ओके, एक्सेप्शन है. एसिडिटी हमेशा देखो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसमें +3 है, इसमें +1 है. अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इसमें से जाएं तो हमें ये ज़्यादा एसिडिक दिखना चाहिए, बट नो, इट इज़ नॉट एसिडिक. ये एक्सेप्शन है खाली इसके फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए. तो which of the following nitrogen compounds the correct order of n compounds in its decreasing order of oxidation state? decreasing order of oxidation state. ओके, देखो सबसे पहले तो डिक्रीजिंग ना, तो N2 तो सबसे लास्ट में आना चाहिए क्योंकि वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो ये दो ऑप्शन ये दो चले गए आपके. HNO3 में हमें पता है इट इज इन 5+5+5 स्टेट. NH4Cl में क्या हो जाएगा? NH4Cl, ये Cl माइनस NH4 प्लस. तो यहाँ पे हो गया X. और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन एज +1 रहता है. तो +1 × 4 इज इक्वल टू +1. तो x वुड बी 1 - 4 वुड बी -3. तो इसके ऊपर आ गया -3. ओके, तो वेट अ मिनट, -3 ना, तो ये तो 0 से कम ही हो जाएगा ना. शिट, एलिमिनेट नहीं कर सकते थे ऐसे क्योंकि -3 आ गया और N2 का 0 होता है. ये N2 से तो कम ही रहने वाला है. तो और कहीं दिख रहा है क्या ऐसा कॉम्बिनेशन N2 से कम? -3 सबसे ज़्यादा होगा ही नहीं. तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द आंसर डायरेक्टली. क्योंकि मुझे लगा नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ नेगेटिव आ गया. ये +5 है, ये पता है. ये NO का कितना आ जाएगा? NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा क्योंकि X = X + -2 = 0. ऑक्सीजन का -2 होता है, X का आ गया +2. तो +5 +2 0 एंड माइनस. ओके, which of the following which is a correct statement for a given acid? Phosphenic acid is a diprotic acid while phosphonic acid is a monoprotic acid. गलत. Phosphenic acid is a monoprotic acid, phosphonic acid is diprotic acid. Both are triprotic, both are diprotic. ये दो तो चला, ये तो हटा ही सकते हो आप. अभी फॉस्फेनिक आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहले. देखो फॉस्फोनिक और आपको ऑर्थोफॉस्फोरस, ये तो आपका +5 वाला स्टेट जो कि हो जाएगा एसिड H3PO4. ये हो गया.
फॉस्फेनिक का स्ट्रक्चर होता है H3PO2, फॉस्फेनिक, फॉस्फोनिक का होता है H3PO3, ओके। उसमें फॉस्फेनिक इज अ मोनोप्रोटिक एसिड, ये मोनोप्रोटिक एसिड है क्योंकि इसके पास एक ही OH ग्रुप है, एंड दिस इज डाइप्रोटिक बिकॉज इसके पास 2 OH ग्रुप है, एंड इट इज ट्राइप्रोटिक बिकॉज इसके पास 3 OH ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर में इसका आंसर है। तो आपको पहली बात तो नाम याद होना चाहिए कि फॉस्फोनिक किसको बोलते हैं, फॉस्फेनिक किसको बोलता है। फिर दोनों, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट ही हो जाएगा, फिर दोनों फंसोगे आप इन दोनों में। बट आपको अगर नाम याद रहेगा तो आपको यही भी याद रहेगा कि ज़्यादा एसिडिटी कैरेक्टर ये रहता है, बट इट इज़ अ मोनोप्रोटिक एसिड क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, HP डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H, तो बन गया H3PO2। इसमें से यही आयनाइजेबल है, यही चला जाएगा। ये दोनों आयनाइजेबल नहीं है क्योंकि दिस फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। इसका 2.1, इसका भी 2.1 अप्रॉक्स रहता है, बट आयनाइजेबल ये है क्योंकि माइनस इसका इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको छोड़ देगा, तो इट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। और इसी तरीके से डाइप्रोटिक एसिड ये है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ओके। कैल्शियम साइनाइड टू कैल्शियम दिस, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम 2 साइनाइड, क्या मिलेगा इसमें से, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये CaCN2। ये याद करने वाली चीज़ है, बट ये लगता नहीं है एनसीईआरटी से पूछा गया। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड। फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप, ये भी गलत हो गया। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस, ये भी बोल सकते हो, बट द मेन रीजन इज 2 pH बॉन्ड। जैसे हम लोगों ने देखा 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड, दिस इज ये है ना H3PO2। Next, in which of the following compound nitrogen exhibits highest oxidation state? Highest oxidation state. यहाँ पे देखोगे आप अगर तो ये +3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेट NH2 प्लस OH माइनस हो जाएगा ना, तो ये X would be ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू +1, X इज -1, तो इट इज नॉट। तो फिर N2H4, इसमें क्या हो जाएगा 2X प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 2X वुड बी, ये इसके साथ चला जाएगा यहाँ पे, वेट अ मिनट, ये तो आपका हाँ प्लस ही रहेगा, नॉन मेटल के साथ प्लस रहता है, ये -4 हो जाएगा, X वुड बी -2, तो ये -2 आ गया। और इसमें तो आप देख सकते हो कि -1/3 होगा, ओके, अजाइड आयन है ये, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो अमोनिया में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा तो इसमें यही आ जाएगा आपका। ए वेट, ये +3 कैसे आ गया अमोनिया प्लस कैसे आ गया, X +3 इज इक्वल टू 0, तो X वुड बी -3 हो जाएगा, तो -3 हो गया, तो सबसे छोटा यही हो गया। और ये क्या है आपका -1, -2 -3 और ये -1.3, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली -0.66 -0.33 के आसपास आएगा। -1/3 इज -0.333, तो सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा ना, माइनस में सबसे ज़्यादा जो ऊपर रहता है वही होगा, ठीक है, ओके। Which of the following statement is not valid for oxyacids of sulfur? Okay, orthophosphoric acid is used in a manufacture of triple superphosphate. Hypophosphorus acid is a diprotic. Hypophosphorus acid is a diprotic acid. It is not valid. इसको हाइपोफॉस्फोरस भी बोल देते हैं, इन सब का नाम याद रहना चाहिए। इसको हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं, ओके, हाइपोफॉस्फोरस, और इसको ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोल देते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस, और इसमें हाइपोफॉस्फोरस, ये सब नाम याद होने चाहिए और कुछ नहीं। All oxyacids contain tetrahedral 4 coordinated phosphorus. Yes, all oxyacids have at least 1 PO and 1 PH bond. हाँ, ये तो आपको NCERT में लिख के भी दिया है। All oxyacids of phosphorus should have at least 1 PO or 1 POH bond. Oxidation of phosphorus in all this would be, चलो निकालते हैं एक एक करके। पहले इस कंपाउंड का देख लेते हैं, 4 + X, फिर -4। देखो हमें ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट से करने जाएंगे तो हमें गलत आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कुछ राज छुपा हुआ है, तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इन लोग का। H3PO2, चलो 2 P ग्रुप है, दोनों के पास मिनिमम एक ये होना ही चाहिए, एक डबल बॉन्ड हो,
ओके, फिर इसकी बात करें अगर हम लोग H4P2O6, एक OH, एक OH, ओके। फिर आपका क्या बचा और कितना बचा है, 4 H आने चाहिए, 2 इधर आ गए, 6 O, 1 2 3 4 आ गए। अगर मैं क्या करूँ, इधर OH और OH डाल दूँ, OH OH, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 6 हो गए, फिर P 2 हो गए, 4 H हो गए, तो मतलब इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, डायरेक्ट बॉन्ड है। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कितना आएगा, और ये आ जाएगा 1 2 3, 3 से जुड़ा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये +2 देगा, ये +1 ओके, ये +2 +1 +1 +4, ये भी +4, तो +4 इन दिस केस ऑफ +4, तो बी वाले में +4 आ गया। H4P2O7, इसका भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा, बट देखो यहाँ पे H4P2O6 था, यहाँ पे 7 है, तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, खाली इधर POP आ जाएगा, POP आ जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर भी और एक प्लस दे देगा, इसके ऊपर और एक प्लस, तो पहले कितना था, और पहले था आपका +4, अभी +5 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका आपको स्ट्रक्चर याद रहे तो चलेगा, क्योंकि इसमें POP एक लिंकेज आता है, इसीलिए आपको थोड़ा गलत आ सकता है आंसर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से जाओगे तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है H4P2O2, H4P2O2 बोला है ना इधर, नहीं क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे H4P2O5 है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के साथ कुछ बन नहीं सकता स्ट्रक्चर। अच्छा ओके, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा H4P2O5, इसमें आप अगर आप देखोगे इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इट इज़ +3, दोनों के ऊपर +3, तो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा थोड़े। हाउ मैनी ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10, P4O10 में कितने ब्रिजेस हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, P P P P, ओके। यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड रहता है, नहीं आपस में इनके बीच में O रहता है, एक क्या रहता है, O O O एंड O, 4 ऐसे हो गए, और ऐसे जाते हैं, कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे, और फिर इनके बीच में ऐसे कुछ बॉन्ड्स रहता है, क्योंकि लोन पेयर है ना फॉस्फोरस के ऊपर। तो कितने ब्रिज हो गए, 1 2 3 4 साइड वाले, 2 बीच में, तो 6 ब्रिजेस। ओके, which of the following ionic species has the greatest proton affinity in the to form stable compound, greatest proton affinity, सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी रहेगी यहाँ पे, प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म अ स्टेबल स्पीशीज इज NH2, F- का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं रहता है, ओके, क्योंकि छोटा वाला है ये बहुत बड़ा है, इसका बहुत कम रहता है। इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये जैसे ही प्रोटॉन लेगा अमोनिया बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, स्टेबल कंपाउंड, टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड भी बोला है ना। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, ओके, बट फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम P, दैट इज द रीजन, बिकॉज फॉस्फोरस का p pi बॉन्ड इज वेरी वीक। द रीजन इज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोरस एटम, नहीं, p pi बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, p pi बॉन्ड इज वेरी वीक इन केस ऑफ फॉस्फोरस, ओके, इसीलिए उन लोग ये नहीं बना सकते। और N2 का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो 2p का बना है, ओके। Which of the following oxy acid has the maximum number of hydrogen directly attached to phosphorus, directly attached to phosphorus maximum number of hydrogen, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान में आना चाहिए, ये। तो अब ये स्ट्रक्चर दिखा, इसमें 2 है, बाकी H3PO4 में कुछ भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसमें 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ओके। और H4P2O7 आप कैसे निकाल सकते हो, H4P2O7 इज नथिंग बट द पायरोफॉस्फोरस एसिड होगा, राइट, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि H3PO4 2 बार जोड़ दो, H6P2O8, इसमें से वाटर निकाल दो तो आएगा H4P2O6, यही है ना, नहीं 7 है, हाँ 8 - 1 7 आएगा, ओके ठीक है, यही है। तो ये होगा, तो इसमें जितना स्ट्रेट रहेगा उसमें इतना ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर जितना +5 उधर भी +5, इसका जैसा स्ट्रक्चर है उसका ये रहेगा, तो इसमें भी डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो आपको H3PO2 इज द आंसर। रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, एसिडिटी कौन बढ़ा देगा, इसमें अमोनियम सल्फेट वुड इंक्रीज द एसिडिटी, क्योंकि अमोनियम आयन कैसे टूटेगा, NH4 + SO4 2-, ओके, ये तो सल्फाइड आयन रहेगा, फिर इसमें से भी H+ आ जाएगा, तो एसिडिटी बढ़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट,
डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, आपका बिट डाइपोल मोमेंट देखो, इसका तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है, और फिर NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि इन दोनों में तो पोलैरिटी ही नहीं है और इनके लिए बहुत दूर दूर बॉन्ड्स हो जाते हैं, तो डाइपोल मोमेंट शुड बी हाईएस्ट फॉर दिस। फिर A B C D अगर अरेंजिंग ऑर्डर में पूछ लिया तो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड देखो वापस पूछ रहे हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज H3PO2, तो कहाँ दिख रहा है ये, फर्स्ट वाले में दिख रहा है ये। तो ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए यूज होता है, इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयन, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रेट। Which of the following fertilizer has the highest nitrogen percentage, ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, ओके आउट ऑफ सिलेबस है, बट यूरिया has the highest percentage. Which of the following substance is used in laboratory for fast drying of neutral gases, fast drying of neutral gases, it is anhydrous calcium chloride. Number of electrons shared in the formation of nitrogen molecules, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, कितने बॉन्ड्स हैं इनके पास, ट्रिपल बॉन्ड है, ओके ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक बॉन्ड में 2 तो 2 3 से 6। शुगर के नॉन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स, तो बहुत पुराने क्वेश्चन थे। शुगर के नॉन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स और CO2 आपका एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा इसमें आपका ये बना देता है ऑक्सैलिक एसिड, COH twice oxalic acid. Nitrogen is relatively inactive element because of stable configuration, नहीं dissociation energy of this molecule is fairly high, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, ट्रिपल बॉन्ड बना है वो भी कौन से 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से, ओके क्योंकि पहले तो ऑर्बिटल्स बहुत छोटे छोटे तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा, दूसरी बात ये एटम्स बहुत छोटे तो इनका फैली हाई नाइट्रोजन एनर्जी रहता है, इसलिए इसका इनएक्टिव रहता है ये। H3PO2 is a molecular formula of an acid of phosphorus. Its name and basicity is, it is hypophosphorus, not hypophosphoric, and its acidity कितना है इसका 1, it is a monobasic acid, तो C would be the right answer. Aqueous solution of ammonia consists of अमोनिया का अगर पानी में डालोगे तो वो वाटर का ये खींच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस, तो वाटर का H ले लिया NH4 प्लस एंड OH माइनस वुड बी द रिमेनिंग, तो ये दोनों आ जाएंगे। P2O5 is heated with water to give, P2O5 is heated with water to give orthophosphoric acid। ये इसके जो आपको NCERT में टेबल दिया ना कि वेरियस स्ट्रक्चर्स बताए हैं वहाँ पे ऑक्सी एसिड्स के, उसमें प्रिपरेशन में ये दिख के दिया, ये तो पैराग्राफ में भी किधर लिखा रहेगा। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कितना है 3 है, ये सब तो बेसिकली वन लाइनर्स है। PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका PCl3, देखो POCl3 रहता तो सॉरी नॉट PCl5 रहता तो POCl3 आंसर रहता था, बट अब ये बनाएगा H3PO4, ये भी प्रिपरेशन ऑफ H3PO3 हो जाएगा, H3PO3 बनाएगा नॉट PO4, ये प्रिपरेशन है उसका। PH4I प्लस NaOH फॉर्म्स, PH4I प्लस NaOH क्या बनाता है PH4I, तो PH4 प्लस I माइनस प्लस NaOH, ओके तो इसमें से क्या होगा आपका PH3 का फॉर्मेशन है ये, ओके तो PH3 वुड बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा आपका सोडियम चला जाएगा आयन के साथ, तो सोडियम आयोडाइड बन गया, इसमें से वाटर एक ले लेगा ये, तो ये वाटर बन गया H+OH, PH3 बचा। प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लेबोरेटरी मेथड बोला है लेबोरेटरी, NH4OH NaCl, यहाँ पे आता है NH4Cl प्लस NaOH, ऑप्शन नंबर C, वेट NO2 कैसे होता है NH4 प्लस Cl माइनस प्लस NaNO2, यहाँ पे क्या होगा ये NO2 एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो बनेगा HNO3, NaCl बन जाएगा तो बचा अमोनिया, तो प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ दिस कंपाउंड, NaNO2 के साथ हीट करेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन, नॉट करेक्ट, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इज वेरी हाई, d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, d ऑर्बिटल कहाँ से आएगा सेकंड पीरियड एलिमेंट में, टिपिकल नॉन मेटल, मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स of the following hydrates which one has a lowest boiling point, lowest boiling point किसका है, देखो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट का है सीरीज वो थोड़ा वियर्ड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा,
क्या है, सबसे पहले आता है एस्टेटीन, फिर आता है एंटीमनी, ओके, SbH3, फिर आता है आपका अमोनियम, फिर आता है आपका फॉस्फोरस, फिर आता है आपका, वेट अ मिनट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और उसके बाद एक रेडियो एक्टिव है जो, तो इसमें सर सबसे कम कौन सा हो गया आपका, सी, क्योंकि लास्ट वाला तो रेडियो एक्टिव है, उसको कंसिडर मत करो, सबसे लोएस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये चार का ही ऑप्शन दिया है, तो उसमें से सबसे लोएस्ट इसका ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शंस कोल्ड HNO2, कोल्ड HNO2 के साथ रिएक्ट करिए, कौन सा मेटल आपको ये देता है, इट इज मैग्नीशियम। जो द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, NCl5 कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो तो एक्सपांड नहीं कर सकता ऑक्टेट, तो इट कैनॉट एक्सपांड ऑक्टेट, इट कैनॉट फॉर्म पेंटावैलेंट कंपाउंड्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस एक्सेप्ट बोथ आर soluble in CaCl2, both can be oxidized by heating, consist of same kind of atoms, can be converted to one another. It is not true, क्योंकि आपका जो white phosphorus है it is soluble in CH2, okay, and ये red phosphorus is insoluble in CH2, यही हो गया एक differentiating, okay. When orthophosphoric is heated to 600 degree Celsius, the product formed is, orthophosphoric acid को अगर आप हीट करोगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, H3PO3. Which of the following is a nitric acid anhydride, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 से अगर आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा एनहाइड्रेट, तो वाटर निकलने के बाद क्या बचेगा, NO2, तो NO2 इज द नाइट्रिक एसिड एनहाइड्रेट। फिर नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड, तो NO2 थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो वेट विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ओके, आई गॉट कंफ्यूज कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें वाटर डालोगे तो आपको मिलेगा नाइट्रिक एसिड, तो अगर आपने नाइट्रिक एसिड को हीट भी कर दिया तो उसमें से भी वाटर मिलेगा और वो कंपाउंड X मिल जाएगा, तो उसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पता है, N2O5 को हीट करके हम लोग निकालते हैं, तो N2O5 इज द एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये भी हो सकता है कि नाइट्रिक एसिड से अगर वाटर मिल गया, वाटर निकाल दिया, तो जो बचा वो एनहाइड्रेट हो जाता है क्योंकि वाटर की कमी है उसमें, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन फैमिली, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेट ऑफ ग्रुप 16 इज इन ऑर्डर ऑफ H2, tellurium, selenium, sulfur and oxygen, okay, it is true, wait a minute, H2S, H2E, it is not true because H2O2 में तो सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इन बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इसमें वॉन्डर वाल फोर्स लगेगा, तो वॉन्डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये तीन करेक्ट है, बट H2O2 शुड बी सबसे आगे, तो ये फॉल्स हो गया। The boiling point of these hydrides increase with increasing in molar mass in the light of above statement. Increasing a molar mass, boiling point increases with increasing molar mass नहीं, boiling point क्या होता है, directly proportional। देखो इसका members कौन है, H2O, H2S, H2SE and H2 tellurium, इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा। फिर इन तीनों में पाया जाता है वॉन्डर वॉल फोर्स आया, वॉन्डर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली इसका क्योंकि हैवीएस्ट है, तो ये पहले आ जाएगा H2TE, फिर H2SE, फिर सबसे ज़्यादा H2, सबसे कम H2S, ये हो जाएगा ऑर्डर। तो मोलर मास बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ नहीं रहा है, ऐसा ये रॉन्ग है, तो बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, तो 38 का हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज, H2SO4 में है क्या, नहीं, फिर H2S3 ये भी नहीं रहेगा, इन दोनों में से आपको कौन सा दिख रहा है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओलियम भी बोलते हैं हम लोग, ओलियम बोलते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का तो क्या हो जाएगा, H2SO4 प्लस H2SO4 माइनस H2, ऐसा करते हैं ना, तो H2SO4 बन के H4S2O8 माइनस वाटर करेगा तो H2S2O7, ये आ गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बने रहेगा आपका, इसका क्या रहता है सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है, SOOH H3 H2SO4, वेट यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड हो रहेगा, H2SO4 ये हो गया, और प्लस आपका ऐसा ही और एक ग्रुप रहेगा OH, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाए तो इसमें SOS बॉन्ड आ जाता है,
नॉट HO लिंकेज नहीं आएगा। तो बचा क्या ऑप्शन, यही आ गया ऑप्शन बचा हुआ, यही आ जाएगा। तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसे रहता है, S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, फिर आपको ये OH डबल बॉन्ड O OH। ओके, तो इनमें से खाली H2 चला जाता है, -H2 हो जाता है इसमें। ओके, तो ये मेटा पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट और डी तो एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि इसमें तो एक ही कंपाउंड है, तो इसमें तो नहीं देखने मिलेगा आपको OO लिंकेज। इसमें देखने मिल सकता था, पर हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें SOS लिंकेज है। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ओलियम, देखो वापस पूछ लिया, ओलियम का H2SO7 ये रहता है। नाउ स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E, हाइड्राइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, देखते हैं इसके सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा इसमें, H2O बिकॉज ऑफ वाटर H बॉन्डिंग। फिर सेलेनियम टेलिनियम डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाएगा। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें मेरे को बॉन्ड बहुत बढ़ेगा, मैंने टेल्यूरियम का इतना बड़ा ऑर्बिटल, H का इतना ऑर्बिटल, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप होगा।